15 अगस्त को फिल्म वाले बहुत राष्ट्रवाद बेचते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। फिल्में लगी हैं अक्षय कुमार की खेल खेल में, स्त्री 2 जादू टोने पर आधारित फिल्म भी है, और वेदा है जो जातिवाद और ऑनर किलिंग के मुद्दे पर है। तो कैसी है वेदा? इस बार मैं वेदा देख कर आया हूं पहले पहल। कहीं जाइएगा मत। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और सत्य हिंदी के फिल्म रिव्यू कॉलम में आपका स्वागत। आज मैं बात करूंगा वेदा फिल्म के बारे में। वेदा के मुख्य कलाकार हैं शर्वरी वाघ और जॉन अब्राहम। अब जॉन अब्राहम एक ऐसे कलाकार हैं जिनका चेहरा वुडन फेस है और वो केवल एक्शन आता है, उन्हें एक्शन अच्छी करते हैं। और ये फिल्म बनाई भी जॉन अब्राहम ने ही है। जॉन अब्राहम की इस फिल्म में उन्होंने देश प्रेम के बजाय जातिवाद को बेचने की कोशिश की है और हिंसा को बेचने की कोशिश की है, लेकिन पात्रों का चित्रण कमजोर हुआ है। इसलिए कमजोर चित्रण के कारण फिल्म अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं दिखती। कानून के लिए, न्याय के लिए कानून का रास्ता अपनाने वाली हीरोइन भटक जाती है और हीरो भी भटक जाते हैं जो आर्मी में मेजर रहे हैं। यानी जॉन अब्राहम का नाम है अभिमन्यु और वो रहे हैं आर्मी में मेजर, लेकिन आर्मी में उससे उन्हें निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया था और दुश्मन पर प्रतिघात किए थे। उसी के बाद कोर्ट मार्शल होता है और वे घर बैठा दिए जाते हैं। फिर वे अपने बाड़मेर स्थित वापस जिले में लौटते हैं, जहां उन्हें लेकर जाया जाता है प्रधान जी के पास, जो प्रधान जी हैं जो 150 गांव के प्रधान हैं और जिनकी तूती बोलती है। तो अब जॉन अब्राहम चूंकि आर्मी में थे और आर्मी में वो बॉक्सिंग के कोच थे, तो उन्हें ले जाया जाता प्रधान के पास और प्रधान से गुजारिश की जाती कि उन्हें शिक्षा संस्थान में, जो कॉलेज है, वहां कोच की नौकरी दे दी जाए, बॉक्सिंग के कोच की नौकरी दे दी जाए। जॉन अब्राहम सहायक कोच के रूप में काम शुरू करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि गांव में जातिवाद का बोलबाला है, लड़कियों के साथ नाइंसाफी होती है। अगर लड़कियां अनुसूचित जाति की हैं तो उनके साथ ज्यादा ज्यादा मनमानी होती है। गांव में ऊंची जाति के लोग, तथाकथित ऊंची जाति लोगों के सामने नीची जाति के लोग आंखें उठाकर बात नहीं कर सकते। वे किसी दूसरी जाति में अगर शादी करने की सोचते हैं तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफी होती है, जीवन पे मर आती है। पिछड़ी जाति के लोग, कथित पिछड़ी जाति के लोग, कथित अगड़ी जाति के लोगों के यहाँ पानी नहीं पी सकते, कूलर से पानी नहीं पी सकते, उनके गिलास में पानी नहीं पी सकते। इस तरह की तमाम बातें इस फिल्म में दिखाई गई है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः यह फिल्म सेंसर बोर्ड ने रिलीज करने की अनुमति दी है। इस फिल्म की जो हीरोइन है वो दलित है, बॉक्सिंग सीखना चाहती है, स्कूल में आती है, स्कूल से कॉलेज में प्रवेश करती है और जब ऐलान होता है कि बॉक्सिंग के लिए नामांकन, अपना नाम जमा कराइए, तो वो जाती है। लेकिन उसे कहा जाता है कथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा कि तुम नीची जाति के हो, तुम्हारा तो काम है झाड़ू पोछा करना, ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस यहीं से नई कहानी शुरू होती है। वेदा का विद्रोह शुरू होता है। वेदा की बहन का इश्क एक ऊंची जाति के युवक से है और उस ऊंची जाति के युवक से इश्क करने के परिणाम उसे बहुत भुगतने पड़ते हैं। उसे क्या, उसके पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं। उसके भाई की हत्या हो जाती है, उसकी बहन का कत्ल हो जाता है और वो खुद जान बचाकर वहां से भागती है। ऐसे में वेदा की मदद करते हैं जॉन अब्राहम, जो आर्मी के मेजर थे, बॉक्सिंग के कोच थे और बाहुबली की तरह वो हैं। तो सेना के मेजर का साथ पाकर वेदा अपने आप को संवारती है, लेकिन कानून के प्रति उसके मन में बहुत इज्जत है क्योंकि उसकी बहन कानून की छात्र रही है। तो बताती कि कानून में सब समान है और कानून के अनुसार ही देश चलता। बात जब आगे बढ़ती है और जॉन अब्राहम यानी मेजर अभिमन्यु जब प्रधान से बात करते और कहते हैं कि आप किस आधार पर, किस कानून के तहत ये सब जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवाद के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वो कहता है कि ईश्वर का न्याय, ऊपर वाले का न्याय।
तो ये ऊपर वाले के न्याय के सामने जॉन अब्राहम टक्कर लेते हैं और वेदा भी टक्कर लेती है। लेकिन देखने में ये आया कि वेदा के मामा, भाई, मौसा, सभी के सभी लोग ऊंची जाति के लोगों के साथ बिके हुए हैं या डरे हुए हैं, और अभिमन्यु उसे बचाने के लिए तमाम लोगों से मारपीट करते हैं, कई लोगों की जान भी लेते हैं। इस तरह की कहानी जब आगे बढ़ती है तो लोगों को लगता है कि हिंसा ही एकमात्र रास्ता है, और ऐसे में फिल्म की नायिका वेदा खुद कानून के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन राजस्थान के जिस इलाके की कहानी बताई गई है वहां संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, वहां प्रेम के लिए कोई जगह नहीं, केवल अहंकार है, और अहंकार की तुष्टि के लिए हिंसा और गैर कानूनी गतिविधियों का माया जाल। बहुत अच्छे इरादे से फिल्म बनाई गई थी, लेकिन फिल्म अपने लक्ष्य में भटकी हुई लगती है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा दिखाई गई है और जिस तरह कानूनी पक्ष को दिखाया गया है वो लचर है, क्योंकि हमारे संविधान में जो व्यवस्था है और कानूनों में जो अधिकार दिए गए हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों में जो जागरूकता आई, उस जागरूकता को इस फिल्म में ठीक से प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। इसीलिए फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ गई, यानी विषय कुछ और है और भटक गई है फिल्म। इंटरवल तक तो बहुत ही धीमी गति से फिल्म चलती है, एकदम धीमी गति से, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म में गति आती है। लेकिन दर्शकों के मन में लगता है कि आखिर ये फिल्म का निर्देशक कहना क्या चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, क्या कानून का पालन करना ठीक है या हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर एक भटकी हुई फिल्म में वेदा, जातिवाद और ऑनर किलिंग जैसे मुद्दों पर बहुत अच्छी फिल्में बनाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ फिल्म अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। हाँ, फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, लेकिन म्यूजिक कुछ खास नहीं है। लोकगीत के नाम पर 2 फुहर से गाने डाल दिए गए हैं, जिसमें कोई बहुत आनंद आज के दर्शकों को आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। आज मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर लिखिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।